ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेहता साहब से जानना चाहेंगे, मेहता साहब, जो एनपीए का मुद्दा है ये हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अभी स्थान बना पाया, जबकि ये समस्या जो है लगभग 1.5-2 दशक पुरानी है। क्या कारण है कि एनपीए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं आ पाया? इसका एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले एनपीए था नहीं, पहले भी एनपीए था लेकिन इतना नहीं था। अब जो स्थिति गंभीर हुई है ये जो पिछले 3 साल में जो गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि भाई ये अगर हमने हैंडल नहीं किया तो बड़ी मुसीबत होगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने इंद्रधनुष एक प्रोग्राम लेके आई, बैंकिंग बोर्ड ऑफ ब्यूरो लेके आए, अभी जो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड बनाया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इस समय सोशल मीडिया और पब्लिक की जो जागरूकता हुई है, और एक तीसरा पॉइंट और है, असल मायने में बैंक इतना एनपीए दिखाते ही नहीं थे। एज ए बैंकर मैं अच्छे से जानता हूं कि बैंक वाले एनपीए को छुपाते भी थे। क्या सस्पेंस अकाउंट में डालते थे? नहीं, वो जब कंप्यूटराइजेशन था नहीं, अच्छा, तब कैसे बुक्स मेंटेन होती थी, छुपाया जाता था। जब से ये कंप्यूटराइजेशन हुआ है ऑटोमेटिक, तो अब छुपाना मुश्किल हुआ है। उसके बाद जब से ये नई सरकार ने और जो इससे पहले जो गवर्नर थे राजन साहब, उन्होंने मिलकर जो शुरुआत की, तो उसके बाद फिर लोगों को पता चला कि अरे बैंकों की तो हालत ख़राब है, प्रॉफिट गिरने लगे, और फिर सोशल मीडिया से सब में फैलने लगी ये बात कि बैंक डूब रहे हैं, बैंक डूब, प्रॉफिट घट रहा है, प्रॉफिट घट रहा है। तो इस तरह करके ये पॉलिटिकल एरिना में भी चीज़ आ गई। उपाध्याय जी से जानना चाहेंगे, उपाध्याय जी, जैसे भी बात चलती है एनपीए की, उसके साथ साथ एक इशू उठता है किसानों को वेवर का, लोन का। अब ये बात चलती है कि अगर आप किसानों को अगर वेवर देते हैं तो इधर एनपीए जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको भी दे दिया जाए, तो ये कहाँ पे एक पैराडॉक्स नहीं आता सामने? ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैं कहना चाहूंगा दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो किसान है उनका लोन माफ जो करती है वो गवर्नमेंट को ओवरड्राफ्ट देना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसमें गवर्नमेंट सफर करती है। जो बड़े लोन्स हैं उसमें बैंक प्रोविजन बनाती है, जो प्रोविजन बनाती है ऑलरेडी उनकी जो बैंक की बैलेंस शीट उसमें से पहले ही लेस कर दिया है। इसलिए बैंक ऑलरेडी उसको दिखा चुकी है कि हमारा इतना खराब लोन है, इतना हमारा इसमें प्रोविजन कर रखा है हम लोगों ने, तो इसलिए उसका अफेक्ट बैंक बैलेंस शीट क्लीनिंग के हिसाब से पड़ता है। लेकिन बैंक उसको ट्रांसपेरेंसी रखती है और शो करती है उसको। मार्केट एनालिस्ट जो आज की तारीख में सेंसेक्स जो हमारा चलता है, हमारा जो स्टॉक मार्केट चलते हैं, वहां पे आप देखेंगे जो हमारे एनालिस्ट हैं वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आप जैसा कह रहे थे अभी कि पहले इतना हाईलाइट नहीं हो रहा था, ये अब बहुत हाईलाइट हो रहा है। इसका रीज़न यही है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, मार्केट एनालिस्ट बहुत एक्टिव हो गए हैं। मेहता साहब ने एक और भी ट्रेड सीक्रेट बताया था कि पहले डिस्क्लोज ही नहीं करते थे। बहुत ठीक कर रहे हैं। पहले चूंकि एक फियर था कि हमारी बैंक की पोजीशन खराब होगी, तो लोग डरते थे इसको हम बाहर दिखाएं। कंप्यूटराइजेशन तो बढ़िया नहीं था इस तरीके से, ट्रांसपेरेंसी, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है पिछले 2-3 साल से, उसमें मैनुअल इंटरप्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, सब कुछ सामने है बिल्कुल, और जो अकाउंट जैसे चल रहा है वैसे ही वो शो होगा। सरीन साहब से जानना चाहेंगे, एक बात चलती है आजकल काफ़ी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है, क्रोनी कैपिटलिज्म। अगर उसका हिंदी अनुवाद करें तो कुछ ऐसा निकलता है, याराना पूंजीवाद। कई बैंक जो हैं वो बड़ी बड़ी राशि दे देते केवल इसी बात पे कि कोई बड़ा नाम है। देखिए साहब, ऐसा है कि बैंक जो बने हैं वो बैंकिंग कार्य करने के लिए बने हैं। अगर बैंक अपना कार्य नहीं करेगा तो वो उसके प्रॉफिट और कहाँ से आएंगे? ऐसा नहीं है कि पहले कोई लोग अगर एनपीए में आ गए हैं तो आगे बैंक लोन देना बंद कर देगा। बैंक का एक प्रोसेस है, लोन वो देगा, गारंटी भी देगा, गारंटी कमीशन मिलती है उसको। कई ऐसी कंपनियों को बैंक गारंटी दे दी जाती है जो कि फिजिबल भी नहीं होता, और कई बैंक्स मना कर चुके होते हैं, फॉरेन बैंक्स मना कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी दे दिया जाता है। सर, अपने अपने हर बैंक का अपना अपना प्रोसीजर होता है, हर बैंक के अपने अपने नियम होते हैं, कुछ गारंटी देने के या लोन देने के, उसके पीछे क्या संपत्ति रखी गई है, क्या उसके पीछे, उस गारंटी के पीछे क्या गारंटी है, वो सब देख के बैंक देता है। बैंक, कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि कोई भी गारंटी या कोई भी लोन डुबोने के लिए देता हो। लेकिन एक मामले में तो जो हमारा नेशनल बैंक है एसबीआई, वो भी अंडर द क्लाउड्स है, उस पर काफ़ी प्रकाशित हुए समाचार। नहीं, ठीक है, वो कोई भी अगर उनको दिया गया है तो उस बैंक ने पूरी उसकी जांच करी होगी, पूरा उसके पीछे जो भी रखा होगा, और बाकी बैंकिंग एक्टिविटी तो बैंक करेंगे, बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसमें मेरा अनुरोध है कि वो जो सैंक्शन दिया था वो प्रोविजनल सैंक्शन थी, इन प्रिंसिपल सैंक्शन थी, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ सर्टेन टर्म्स कंडीशंस। बिल्कुल। वो ब्लैंक मेहता साहब से जानना चाहेंगे, मेहता साहब, 27 सरकारी बैंकों का जो परिचालन लाभ है वो ही एनपीए के कारण घट गया। जी हाँ,
ये 1.5 लाख करोड़ था और अब 500 समथिंग करोड़ रह गया, 100 करोड़। कुछ बैंक तो घाटे की कगार पे हैं, कुछ एक दो ने तो घाटे दिखा भी दिए हैं। तो वो उसका मेन वजह यही है, एनपीए ही है। और जैसा आपने कहा कि कुछ लोन देने में लापरवाहियां भी हुई हैं, और ये सरकार में आपने देखा है एक बैंक के तो कुछ अधिकारी अरेस्ट भी हुए हैं, बहुत सीनियर एमडी लेवल तक के लोगों पे कार्रवाई हो रही है। तो कुछ लापरवाहियां, कुछ गलतियां बैंक के पार्ट पे भी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं। पर यह है कि अब जो चीज़ें हो रही हैं, इससे तो मैं समझता हूँ अब जो लोन की रिकवरी शुरू होगी, वो अभी आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि जो 12 कंपनियां जो अभी जिनको उसमें नेशनल कंपनी लॉ उसमें ट्रिब्यूनल में डाला है, उसमें से एक कंपनी गुजरात हाई कोर्ट में गई थी, एसआर स्टील। हाई कोर्ट ने उसकी अर्जी ही रद्द कर दी और 180 दिन में या तो उसकी संपत्ति बिकेगी या वो लोन चुकाएगा। सोहेल साहब से जानना चाहेंगे, सोहेल साहब, क्या सरकारें वाकई में अपने अपनों को लोन बांटती हैं? क्या पहले तो रेवड़ियां बढ़ती थी, अब लोन बढ़ता है? क्या कहेंगे वर्तमान सरकार वाली सरकार करती है, उनकी प्रैक्टिस है। अभी जो सरकार चल रही है उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। आपकी सरकार के दौरान नहीं हुआ सर, एनपीए तो इनके टाइम के, लेकिन हाँ, और आप हमें बोल रहे हैं कि अभी उससे पहले के भी 8 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ में से 62% जो एनपीए है वो यूपीए सरकार की देन है। क्या कहेंगे इस पे? 10 साल के पीरियड में, हाँ, और 15 साल के पीरियड में जब 5 साल इनके और जोड़ दिए जाते हैं तो कौन से 5 साल? ये 3 साल और पिछले वाले 2 साल। नहीं, ये तो फिर अलग अर्थमेटिक्स पे आ गया। आप सरीन साहब क्या कहेंगे कि ये जिस तरह से कह रहे हैं? सर, ये इनको पता है कि ये जो भी एनपीए है ये इनकी सरकार की देन है। इनकी सरकार में जितने घोटाले हुए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो एक विषय अलग है, लेकिन ये एनपीए उससे जुड़ा हुआ मान लीजिए एक तरीके से हमारी सरकार ने तो इसको उजागर किया है। कैलाश जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? एक बार वापस कहेंगे कि इनकी सरकार के 3 साल अभी के और 2 साल पहले के, थोड़ा तर्क के साथ बताएंगे इसको। अगर 5 साल जोड़ते हैं फिर 42 38 वो बन जाते हैं, तो फिर इनकी सरकार में हो गए ना। फिर वो मतलब 10 साल में 62%, हाँ, और 5 साल में 38% हो गए। भाई, आपने और इन्होंने दोनों अपनी अपनी बात कह दी। आप कह रहे हैं 62 हमारा तो 38 इनका, लेकिन अल्टीमेटली जो सफर कर रहा है वो तो देश का सर, देश में 50 साल 60 साल इनकी सरकार रही है। उस 50-60 साल में इन्होंने क्या किया है, हम 3 साल में आने के बाद ये देश जानता है कांग्रेस ने क्या किया इस देश के लिए। तो तार्किक नहीं रहे। आप बताएं कि आप बता रहे हैं कि एक अभी नया आंकड़ा जो आया है आरबीआई की तरफ से कि 2019 तक 8 लाख करोड़ के एनपीए में से मैक्सिमम की वसूली कर ली जाएगी। उस पर आप कॉन्क्रीट स्टेप बताइए। देखिए, सरकार जो ये एक्ट लाई है, जो ये अमेंडमेंट लाई है, सरकार की पूरी मंशा है कि जितने भी एनपीए हैं उनको वसूल किया जाए किसी भी तरीके से। चाहे सरकार के लिए इसको कितने भी सख्त कदम उठाने हो, कोई भी घराना हो, सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। सरकार एक पारदर्शी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। ये चाहती है कि जनता का पैसा है, ये बैंक भी अपने कार्य पारदर्शी तरीके से करें। इन्होंने बताया गिरफ्तारियां हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि लोन देने में गिरफ्तारियां हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। तो इसलिए हमारे देश में आपकी सरकार में क्या है कि इस पे लगाम नहीं लग पा रही, ये भी तो आप सर देखिए, ये कोई भी पुरानी बीमारी होती है उसको ठीक करने में समय लगता है। अब ये आप 3 साल आप हैं, अभी आप आने वाला 2 साल और देखिए, वक्त है, हम आपसे बात करेंगे। उस पे एनपीए पे कम होने की संभावना है। चर्चा में अभी वक्त है ब्रेक का। आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।